हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है आप ये वीडियो टारगेट गुरुकुल पर देख रहे हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, दोनों एक ही बातें हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2025 का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल किया है या फॉर्म फिल करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में घबराहट है कि भाई अब आपके पास 1.5 से 2 महीना है, उस 1.5 से 2 महीने में आपको कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप अपने एग्जाम को निकाल पाओ। इस वीडियो में हम टोटल यही डिस्कशन करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि कैसे आप प्रिपरेशन करो ताकि बचे हुए समय को अच्छे से यूटिलाइज करके आप अपने एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर करो और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो। पूरा हमारे वीडियो का टॉपिक यही रहने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाले जिन पॉइंट्स पर वर्कआउट करके आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैक करके एग्जाम को निकाल सकते हो, भी आसानी से। बहुत कम समय में बचे हुए आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर पाएंगे, शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, चलो सबसे पहले हम पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। एग्जाम को, किसी भी एग्जाम को देने के लिए सबसे पहली चीज होती है बच्चों अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना कि भाई हाँ, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, हम वो चीज कर सकते हैं और हम ये कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि भैया आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कि भाई आप वो चीज करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो। सबसे पहले आपको पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंस रहना, सबसे पहला पॉइंट यही। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, नहीं सुनना है, बस अपने दिल की सुननी है और दिमाग की करनी है। क्या दिल की सुननी है? दिल करता है हाँ नर्सिंग में जाना है, नर्स का एग्जाम क्रिएट करना है और दिमाग लगा करके पढ़ाई करना है। पहला पॉइंट यही है कि भाई आपको स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट रहना होगा, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है आपका। किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है बच्चों, उस सेकंड पॉइंट में पता है आपको क्या होता है? सेकंड पॉइंट में आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप जो भी एग्जाम देने वाले उसका एग्जाम पैटर्न क्या है और एग्जाम सिलेबस क्या है। ये बच्चों बहुत जरूरी है। बच्चों को क्लियर ही नहीं पता कि एक्चुअली में एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। देखो, जिन भी बच्चों को नहीं पता कि भाई एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, दिक्कत है उनको समझने में, जानने में, मैं आपको बता दूं, आप हमारे क्या नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नर्सिंग गुरुकुल के चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको बहुत सारी ढेरों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हम आपको सीनेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न, सिलेबस के बारे में बता रखा है और आपकी फ्यूचर की जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी जानकारियां, चाहे काउंसलिंग है, प्रिपरेशन है, एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है, सारी की सारी चीजें आपको नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेंगी। तो आप क्या करो, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। वहां पर आपके एग्जाम के पैटर्न एंड सिलेबस को वहां पर वीडियो मिल जाएगी, आप उसे वहां से अच्छे से देख सकते हो। दूसरा पॉइंट था। एंड तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम देखिए, क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। ये सबसे ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि आप एक ऐसा अपना टाइम टेबल बनाओ, एक ऐसा टॉपिक स्टडी शेड्यूल बनाओ जो वाकई में रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आज मैं सो के उठूंगा, आज मैं सो रहा हूँ, आज मैं दिन भर नहीं पढ़ाई करता हूँ, कल सो करके उठूंगा और सीधा 10 घंटे पढ़ लूंगा। और मानो बात को कि अगर आप ये सो करके सोते टाइम सोचते हो कि भैया आज मैं सो लेता हूँ, कल उठ करके मैं 10 घंटे पढ़ लूंगा, परसों 12 घंटे पढ़ लूंगा, इस हिसाब से मेरे कितने 22 घंटे हो गए और इस हिसाब से मैं करते करते एग्जाम निकाल लूंगा। ये एकदम फर्जी, महावाहियात और बेवकूफ आइडिया है। अगर आपके मन में भी यही भैया हम कल 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, आज मैं सो लेता हूँ, तो ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले आपको एक रियलिस्टिक प्लान बनाना है। चाहे आपको फिजिक्स के लिए बनाना है कि भाई फिजिक्स आपको 40 मिनट डेली पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे जो हो जाए, भाई दिन में पढ़ना है। केमिस्ट्री में अगर आपको आपने बना के रखा है कि 40 मिनट पढ़ना है, बायो में आपने बना के रखा है कि आपको बायो में 40 मिनट पढ़ना है। चौथा, इंग्लिश में अगर आपने बना के रखा है कि आपको 40 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है बच्चों। अगर नहीं पढ़े, नर्सिंग एप्टीट्यूड में अगर आपने बना रखा है 40 मिनट पढ़ना है आपको तो 40 मिनट पढ़ना है। साथ ही साथ में अगर आपने ये बना के रखा है फिर डेली आपको 10 एमसीक्यू लगाने हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे फिजिक्स के लगाओ, केमिस्ट्री में लगाओ, बायो में लगाना, तो करना है। सबसे पहले अपने शेड्यूल को बनाओ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप कैसे शेड्यूल बनाओ, क्या ऐसा शेड्यूल रखो जो आपके लिए परफेक्ट हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई सर या भैया आप हमारे लिए शेड्यूल क्रिएट करके हमें दे दो, ताकि उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। हमें नहीं समझ आ रहा है कि भाई किस हिसाब से क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपके लिए कर दूंगा। एंड ये कौन सा पॉइंट था हमारा? तीसरा पॉइंट था ना, आई थिंक तीसरा था ना, तीसरा था। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट भैया, फोकस करना है। क्या करना? फोकस करना अपना एक जगह पर और अपने सिलेबस पर। क्या करना है? फोकस करना एक जगह पर और सिलेबस पर।
50 चीजों में मत उलझो, अभी एग्जाम है आपका, एग्जाम के टाइम पे क्या करो, नो इंस्टाग्राम, नो इंस्टाग्राम एकदम देखना बंद कर दो, नो रील्स, कोई भी रील्स मत देखो एग्जाम तक। एग्जाम हो जाने के बाद जिस दिन एग्जाम दे करके आओ, एग्जाम जैसे ही गेट के बाहर निकलो दे रील देखा देख लगे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी देखो फिर कोई कुछ नहीं कहने वाला, एग्जाम निकल जाएगा आपका, जिंदगी भर रील्स देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, क्या करना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, रील्स नहीं चलाना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। और स्पेशली आपको जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। साथ में नर्सिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको जरूर पढ़ना है। इन सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो, क्या नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखो बच्चों, फिजिक्स हर उस लड़के को आती है जिसने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री हर उस स्टूडेंट को आती है जिसने साइंस पढ़ी है, बायो भी हर उस स्टूडेंट को ही आती है जिसने साइंस पढ़ी है, लेकिन नर्सिंग एप्टीट्यूड किसी को नहीं आता है। अभी आप सभी बच्चों के लिए एकदम नया सिलेबस है, नया सब कुछ है आपके लिए। एंड इंग्लिश, इंग्लिश भी सबसे नया है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है आपने अच्छे से पढ़ा हो और 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के कॉलेज में, स्कूल्स में बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम में, स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चा साइंस के साथ साथ में नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश में फोकस करेगा, गारंटी है सिर्फ उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेगा कि भैया छोड़ो जाने दो, एक ही सब्जेक्ट तो है, एक ही सब्जेक्ट तो है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपकी ऐसी वॉट लगाएगा कि भाई आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। और इंग्लिश को भी उतना ही समय दे जितना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को दे रहे हो। ठीक है, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके लिए नया है, आपको नहीं पता आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, क्या क्वेश्चंस लगाने हैं। इंग्लिश में भी नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करो, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे जाइए। इस नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट में नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की मिल जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबकी बनी है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन है सौर्य सर खुद ही लगवा रहे हैं। सौर्य सर वो हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम खुद निकाला है और खुद गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और अभी आपके वो सीनियर्स हैं, अभी वो 4th सेमेस्टर में अब वो गए हुए हैं। और एक सर और आपको आदित्य सर पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए सीनियर टर्म का एंट्रेंस एग्जाम निकाला है, वो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जो गोरखनाथ है उसी में पढ़ रहे हैं। वो सब आपके सीनियर्स हैं, पढ़ रहे हैं, वही आपको पढ़ा रहे हैं, तो उन पे भरोसा करो। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप उनसे पढ़ो जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है। 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, 5वां पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अपने आप को इतनी प्रैक्टिस कराओ कि आप परफेक्ट बन जाओ, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, क्या हो, बायो हो। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं बच्चों। क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं आपको। क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस लगाने के लिए नहीं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 7417891764। याद रहे, सिर्फ व्हाट्सएप ही करना, व्हाट्सएप के अलावा कॉल मत करना, नहीं लगेगा, मैं नहीं उठाऊंगा। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी व्हाट्सएप करना, मैं आपको क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको फोटोज या क्वेश्चंस आपकी पीडीएफ बना करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पे ढेर सारे बच्चों जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब मान लो चलो आपने सिलेबस समझ लिया, फोकस से स्टडी कर रहे हो साइंस में, ठीक है, फिर क्या करो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, उसके बाद एनालाइज। भाई आपने प्रैक्टिस की, ठीक है, अच्छी बात है, अब उसे एनालाइज भी तो करो। भाई आपने जितना पढ़ा क्या वाकई में आपको उतना आता है कि नहीं आता है, क्या करना है, आता है कि नहीं है, तो उसको एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करोगे, मॉक टेस्ट को लगाओ। क्या करो, मॉक टेस्ट को लगाओ। अब मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप उन प्लेटफॉर्म का ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बहुत सारे मार्केट में बुक्स भी आती हैं जिसमें आपके टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए वहां पे मॉडल पेपर, सैंपल पेपर बने रहते हैं। अगर आप, कसम से सच बता रहा हूँ, इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मॉडल पेपर, आई वांट मॉडल पेपर करके 50 कमेंट्स कम से कम, एक स्टूडेंट ने अलग अलग करना है, ध्यान रखिए, एक स्टूडेंट एक बार से ज्यादा बार नहीं कमेंट करेगा। अगर करेगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं खुद कम से कम 5 से 10 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए ले करके नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर जरूर आऊंगा, वो भी इतनी जल्दी आऊंगा आप सोच भी नहीं सकते, और आपकी प्रिपरेशन धुआंधार करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एंड बाकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जैसे मैंने बोला मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज सेम ही, ठीक है, एनालाइज करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ। एंड देन आई थिंक टेक केयर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको करनी है। खुद का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और सही से सोएं। बहुत सारी लोग, बहुत सारे लड़के लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में उलझे पड़े हैं, ठीक है, कि भाई हमें उससे रात में बात करनी है,
हम करेंगे, ठीक है भाई कर, लेकिन 2 महीने के लिए थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, कि थोड़ा दूर रहें, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस दें। सबसे पहला इन लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखो अगर आप इन कैटेगरी में आते हो। अगर नहीं हो, दी बेस्ट है आपके लिए, बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर देखो भाई बात करोगे, झगड़े होंगे, उलझने होंगी और आपका दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो कहीं ना कहीं आपके जो रूटीन है, स्लीप साइकिल, मैंने बोला स्लीप अच्छे से करना है, सोना अच्छे से, तो आपका जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ेगा, और स्लीप साइकिल बिगड़ेगा तो अगले दिन आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे और अपनी हेल्थ का भाई लड़ाई हो गई, बाबू रूठ गया मेरा, मैं खाना नहीं खाने वाला जब तक मेरा बाबू नहीं रुमानेगा। तो ये हरकतें आप ना करो, कसम से सही बता रहा हूं। बहुत अच्छे से आप एग्जाम निकाल लोगे। क्या करो, स्लीप वेल करो, गुड हेल्थ का ध्यान रखो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से थोड़ी सी दूरी बना के रखो, 2 महीने तक बात करो, रोज करो, 10 मिनट करो, 1.5 घंटा करो, बस उतनी ही करो जितनी आपकी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा मत करो। कोई भी चीज आपको पता होगी ओवरडोज करने से वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक ही रहती है, और यहाँ पर अगर आप बाबू सोना कर रहे हो आपके लिए हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगी, और नुकसान ये होगा कि आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आई थिंक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कि आप 90+ मार्क्स लेकर के आओ सीनेट के एंट्रेंस एग्जाम में, सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे किसी अदर टॉपिक पर भी वीडियो बनाना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि भैया इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डिमांड के टॉपिक पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी वेरी क्या बोलते हैं उसको, मैं पहले से ही आपको कंग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, बेस्ट विशेष दे रहा हूँ, वे अच्छे से एग्जाम को फोड़ के आओ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।